जी। मज़ार में हिलता है, तो मज़ार हिलने ये से मज़ार हिलती है जी, ये कब कब हिलता है? 2 सेकंड। घोड़े का मज़ार है, मीरा साहब के घोड़े का मज़ार है। ये वो पेड़ है जिसे किन्नर ने जिद किया था और फल खाया था, तो किन्नर को औलाद हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। ये पेड़ बिल्कुल सूखा है, आप लोग देख सकते हैं पेड़ यहाँ पर ये बिल्कुल सूखा नीचे की तरफ से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पेड़ के छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकले हुए हैं। तो दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर करबला के पास और यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ हमारे सब्सक्राइबर। क्या नाम आपका भाई? मोहम्मद रेहान हसन। मोहम्मद रेहान हसन भाई, कहाँ से आए हैं आप? डाल्टनगंज पलामू झारखंड। डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। तो आप यहाँ कब आए हैं? हम लोग तो कल ही आए हैं। कल आए हैं। तो ज़्यारत कर लिया बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज की? हो गई। तो तारागढ़ यहाँ का कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है। और भाई कहाँ गए वो? वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इसी की वजह से। क्या चीज़ की दिक्कत हो गई? वो उनके जो फ्रेंड। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं करबला, जो यहाँ पर एक दरगाह है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डेगे मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोग जैसा कि सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड, और वहाँ पर बैठे हैं यहाँ के जिम्मेदार। और जैसे सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस डेग को। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेग में लंगर के लिए जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं अपने खुशी से यहाँ पर सोना चांदी रुपया पैसा डालते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी जो खुशी होती है, जिसकी जो तमन्ना होती है, वो अपनी खुशी से यहाँ पर इस डेग में डालता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं अपने हाथों से हंसी खुशी डालते हैं। और आइए हम इनसे बैठे हुए हैं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, और ये इनसे बात करते हैं। जी हजरत अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, ये बताएं आप, ये करबला है, ये दरगाह किनकी है? ये दरगाह शरीफ जो तारागढ़ पे है, आपका नाम है हजरत मीरा सैयद हुसैन खिन सवार जी। आप जो है मस्जिद मुक़द्दस से तशरीफ लाए जी। और यहाँ पर आप शहीद हुए जी। ख्वाजा गरीब नवाज जो है उन्होंने ही आके इनकी लाशों को दफना के यहाँ पर आपका मज़ार मुबारक बनाया है। जी। तो सरकार के दरबार में तमाम लोग आते हैं क्योंकि आप शहीद आले रसूल हैं। जी। तो जो भी दिल में तमन्ना होती है लोग यहाँ आके इनसे दुआएं करते हैं, तो परवरदिगार आलम जो है इनके वसीले से उनकी दुआएं कबूल करता है। तो इसी ज़माने में राजा महाराजा लोग भी यहाँ आते थे पहले, तो जिसका जैसा तौफीक होता था वो अपने हिसाब से नज़र करता था। जी। तो ये जो देग है ये 40 मन का देग है। जी। इसमें 40 मन खाना बनाया होता है। जी। ये सरकार मीरा साहब की बारगाह के अंदर जो है बादशाह अकबर ने पेश करी। जी। और ये जो डेग है जिसमें जो है जो ज़ायरीन यहाँ अपनी खुशी से जो भी डालते हैं लंगर की, ये लंगर कब होता है, कब कब? ये छठी शरीफ में भी होता है, 18वीं शरीफ में भी होता है जी। मुहर्रम में भी होता है जी। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर जो बारगाह है उनके दिन आते हैं तो यहाँ पर तमाम खुद्दाम सैयदातगण जो है उनके नाम से नजर करवाते हैं और ज़ायरीन को तकसीम करते हैं। जी। जैसे यहाँ ज़ायरीन बहुत सारे आते हैं और यहाँ के जो दरगाह के अध्यक्ष हैं वो ज़ायरीनों की तरफ से क्या क्या यहाँ इंतज़ाम किया जाता है? देखिए हम इंतजाम तो आपको गिना तो कह सकते हैं, लेकिन अब बेहतर ही रहेगा आप अपनी आंखों से देखें। ज़ायरीन के अंदर जो है यहाँ की जो दरगाह का भी उर्स होने वाला है। जैसे यहाँ पे उर्स कब होता है? यहाँ का उर्स जो है 15 से 18 रजब 3 दिन। 18 रजब को? हाँ, 15 रजब से 18 रजब को होता है जी, 3 दिन। हाँ, सरकार मीरा साहब जो है दूल्हा शहीद हुए हैं, तो आपका उर्स मुबारक जो होता है तो उनका पूरा शादी का रस्म होता है। तो मेहंदी वगैरह हम लोग लगाते हैं सैयदातगण जो यहाँ पर रहते हैं, और पूरा शादी का रस्म किया। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं, आपको यहाँ दरगाह के अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ का जो दरगाह कमेटी है, दरगाह कमेटी इंतजामिया कमेटी जो है यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, ये हमारा जो है मजिस्ट्रेट के अंडर में। जी। जी। ये दरगाह मजिस्ट्रेट। और दोस्तों ये मेन गेट है अंदर जाने का। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं, आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और आपको हम ज़ियारत करवाते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी ये दुकानें हैं, फूल की चादर की दुकानें हैं। और यहाँ गेट्स देख सकते हैं आप पर दोस्तों, जो बहुत ही पुराना ये गेट लग रहा है। दोस्तों ये तकरीबन कितने साल पुराना गेट होगा हजरत? ये निज़ाम गेट है जी, ये निज़ाम गेट है। निज़ामुद्दीन ने बनाया था। जी। ये कितना साल पुराना होगा गेट? ये तकरीबन 300 साल पुराना होगा जी। ये तकरीबन 300 साल पुराना होगा। 300 साल पुराना ये गेट है। ये
तो जंगे इमाम बारगाह है सबसे। जी जी, तो आइए अंदर लेकर चलते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंतज़ाम हो रहा है। क्या नाम भाईजान आपका? मोहम्मद ओवैस। जी, ये यहाँ पर कुछ होने वाला क्या? यहाँ दुकानें लगती है। अच्छा, यहाँ दुकान लगती है। जी भाई, तो दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ सुबह हुई है, तकरीबन 8 बज रहा होगा, 8-9 के बीच, और यहाँ लगती है दुकानें। और आइए अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ से देखें, यहाँ पर ये जुल्फ़िकार तलवार बनी हुई है हज़रत अली की, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो साइज़ में इतनी बड़ी है ना दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक ये कम से कम दोस्तों 15 से 20 मीटर में ये तलवार होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइज़ में बहुत बड़ी है, जो हज़रत अली की जुल्फ़िकार तलवार बनी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं और ज़ियारत करवाते हैं। अंदर जाने का रास्ता ही हज़रत, अंदर जाने का रास्ता ही हज़रत जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ ज़ायरीन हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर भी अंदर दुकानें हैं, जो अंदर बिल्कुल दरगाह के पास ये दुकान यहाँ पर है। और यहाँ पर तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, अंदर का जो मेन दरवाज़ा है, गेट है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अंदर का रहा नज़ारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़ायरीन हैं, तमाम ज़ायरीनों से ये दरगाह पूरा भरा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनकें झलक रही है इस दरगाह पर। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं, आपको हम चारों तरफ। और दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, वो पेड़ जहाँ जिसका फल खाने से जिसे औलाद नहीं होता है उसे औलाद होता है, यही वो पेड़ है जिसका फल खाने से किन्नर को औलाद हुआ था। आइए यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, ये बताइए इसका फल जरा दिखाइए, इस पेड़ का फल जो है। ये फल है जिसको औलाद नहीं होती है, इसके खाने से औलाद होती है, देख लो जी, ये फल है। और ये खाने का तरीका लिखा हुआ पूरा। जी जी जी। जिस बहन को औलाद नहीं हो, कि बच्ची नहीं हो, जी, जो ये जो करामात थी, ये करामात है मियां सैयद हुसैन सिंह सवार की मज़ार की। जी, ये दूल्हा का मज़ार है, इनका करम है। जिस बहन को औलाद नहीं होती है या हो के बच्ची नहीं, उसका लड़का होता है, तो यहाँ ज़ियारत के लिए हिजड़ा आया, उनने जिद किया आपसे कि औरत को औलाद देती है अल्लाह की देन है, परवरदिगार ने तुम्हें कुछ सिफत बख्शी है, मुझे औलाद अता करो। जी, अल्लाह करना हुआ, उसने फल खाया, उसको भी लड़का हुआ। जी माशाअल्लाह, यहाँ से सुभान अल्लाह। दूर उसके बच्चे की खबर नीचे है। जी जी, नशेब में हाफिज जमाल बोलते हैं, उसके बच्चे की उसकी खबर है। जी, ये पेड़ 12 महीने फल देता है। जी, साल का 12 महीना। अभी इस वक्त मौसम खराब हुआ तो नहीं है, वरना 12 महीने फल रहता है। जी, और ये तकरीबन कितना साल पुराना ये पेड़ होगा? ये तो इसकी तो नशीब से बदल जाएगी। पहले बुजुर्गों के टाइम में अंदर था, उसकी शाख उधर है। अभी आज 3 पेड़ हैं इस वक्त। जी, इसका 3 पेड़ यहाँ पर है। अभी है ऑलरेडी। इस तरह को आप घर ले जाके लगाओगे, फल नहीं देगा। जी, 12 महीने फल देता है। जी, अगर ये कोई पेड़ लगाना चाहे कहीं पर, ये फल नहीं होगा, ये पेड़ जो है सूख जाएगा। ये करामात है यहाँ की। तो दोस्तों आइए आपको हम करीब से वो पेड़ दिखाते हैं। यही वो पेड़ है जिसे किन्नर ने जिद किया था और फल खाया था, तो किन्नर को औलाद हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह पेड़ है। आइए हम सबसे पहले आपको पेड़ की जड़ें दिखाते हैं। ये है पेड़ की जड़, और आप लोग यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ये पेड़ बिल्कुल सूखा है। आप लोग देख सकते हैं पेड़ यहाँ पर ये बिल्कुल सूखा नीचे की तरफ से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पेड़ के छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकले हुए हैं। आप लोग को हम और करीब से दिखाते हैं, जूम करके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ के पत्ते हरे हरे निकले हुए हैं। और आप लोग नीचे की तरफ से देखें दोस्तों, बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ नज़र आ रहा है आपको। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हुजूर की करामात। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ बांधी हुई है, छिल्ला बांधा हुआ। यहाँ पर हजरत मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या नाम है आपका? सैयद शमीम हैदर जाफरी।
जी यहाँ पर जैसा कि बहुत सारा ये चूड़ियाँ बांधी हुई है, तो यहाँ पर किस लिए लोग बांधते हैं ज़ायरीन? ये चूड़ियाँ इसलिए बांधी जाती है जो जी। अपनी मन्नत मुराद बांधते हैं, अपने सुहाग के लिए, जी। अपनी रोजी रोजगार के लिए, जी। अपने रिश्तों के लिए ये जी। चूड़ियाँ इसलिए यहाँ पर बांधी जाती है। जी। सरकार मीरा साहब की बारगाह हुजूर मीरा सैयद हुसैन खुंसवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जी इसीलिए यहाँ चूड़ियाँ बांधी जाती है। जो भी अपनी मन्नत मुराद होती है वो इन चूड़ियों में बांधा जाता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो सोने चांदी की चूड़ियाँ लाके पेश करते हैं। जी 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 शुक्रिया। तो दोस्तों आइए आपको हम दिखाते हैं करीब से। यहाँ पर देखें लाइन से, यहाँ पर हज़ारों कई हज़ार की संख्या में चूड़ियाँ बांधी हुई है। जो लोग यहाँ यकीदत से चूड़ियाँ बांधते हैं औलाद के लिए, परेशानी के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए आप यहाँ बांधने जा रहे हैं चूड़ी, निकाल के धागा से। ये बताइए यहाँ किसी की मन्नत पूरी हुई थी चूड़ी बांधने से यहाँ पर कोई, या आप लोग पहली बार आए या और भी मर्तबा आ चुके हैं? नहीं, मुराद पूरी होती सबकी। जी आता है खाली झोली भर के जाता है। जी। तो आपकी क्या मुराद पूरी हुई थी? हमारी सारी मुराद, हमको बाबा हर साल बुला रहे हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जियारत अपना दिला रहे हैं। जी जी माशाअल्लाह। तो दोस्तों हम यहाँ से जा रहे हैं मीरा सैयद हुसैन की दरगाह के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ज़ायरीन भी हैं और यहाँ पर चारों तरफ यहाँ के जिम्मेदार खादिम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं, यहाँ के बारे में कितने लोग शहीद हुए थे, कैसे यहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो आप लोग तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मौजूद हैं सैयद इमरान साहब, और आइए हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं यहाँ की दरगाह की हिस्ट्री, और आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। जी हजरत बताइए यहाँ की हिस्ट्री। ये दरबार है हुजूर हज़रत मीरा सैयद हुसैन किंग सवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह का। जी आप आले नबी हैं, औलाद अली हैं। जी। इमाम हसन इमाम हुसैन इनकी मुहर्रम मनाते हैं, आप उनकी औलाद में से। जी इनका उर्स पाक होता है रजब के माह में, रजब महीना में। जी इसी महीने में आपको दूल्हा बनाते हैं। 1 रजब से 6 रजब तक गरीब नवाज का उर्स होता है। जी उसी महीना में आपका उर्स मनाते हैं 15 रजब से 18 रजब। जी 16 रजब सुबह 4 बजे सरकार को गुस्ल देते हैं, शाहाने लिबास पहनाते हैं। ये काले निशान दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर मेहंदी के हैं। जी जी ये जी मज़ार पर मेहंदी लगाते हैं, अरे मज़ार पर धागा बांधते हैं। 18 रजब को आप शहीद हुए, दिन के 1:30 बजे जब वक्त आता है शहादत का, जी। तो आपका पूरा आस्थाना, पूरा दरबार ऐसे 2 सेकंड के लिए जी। मज़ार में हिलता है। तो मज़ार हिलने ये से मज़ार हिलती है? जी। ये कब हिलता है? 2 सेकंड के लिए। ये 2 सेकंड के लिए कब हिलता है? इसका वक्त 18 रजब 18 रजब को दिन में 1:30 बजे दिन में 1:30 बजे हर साल ये दरगाह हिलता है बिल्कुल। 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए। जी जैसे अपना मोबाइल कंपन करता है ना, जी जी इस तरह मज़ार हिलता है। जी मज़ार हिलता है, ये मज़ार। जी चारों तरफ से। तो ये मज़ार का सिर्फ यही हिस्सा हिलता है कि नहीं, पूरा सिर्फ ये दरगाह? नहीं पूरा सिर्फ मज़ार हिलता है दरबार का। जी जी चारों तरफ का आस्थाना, हुदूद आस्थाना हिलता है। जी वो हिलने से जो धागा बांधते हैं मज़ार पे, जी। वो अपने आप गिरता है। सब लोग उसको हाथ बढ़ा के तोड़ते हैं, अपना गला में डालते हैं। जादू वगैरह असर नहीं करता है। यहीं का मेहंदी होता है शादी के लिए। सरकार के साथ में कई हज़ार लोग शहीद हुए। जी आले नबी हैं आप, औलाद अली हैं। मीरा सैयद हुसैन किंग सवार मशहदी आपका नाम। जी हुए थे? 404 हिजरी में शहीद हुए हैं। जी 1055वां आपका उर्स है सरकार का जी इस बार। जी इनके साथ में कई हज़ार लोग शहीद हुए हैं, जी जो बाहर मज़ार बने हैं। जी जो बाहर जो मज़ारे हैं। जी जी सैयद साहब जैसे अंदर आने दाखिल होने से पहले वो वहाँ पर एक मज़ार नज़र आई जो घोड़े की, वहाँ पर लिखा हुआ है। ये घोड़े की मज़ार कैसे बनी, कब बनी, इसकी क्या हिस्ट्री है? सब साथ में शहीद हुए सरकार के। जी तो घोड़ा कैसे भी- शहीद हुए थे? घोड़ा भी जंग में शहीद हुआ है। जी तो घोड़े की मज़ार बनाई है, वहाँ पे चने का दाल पेश करते हैं। जी वो जो लोग हॉर्स राइडिंग के शौकीन हैं, यहाँ से घोड़े की दाल लेके जाते हैं। जी ये सरकार मीरा सैयद हुसैन किंग सवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस है, जो यहाँ पर बनी हुई है तारागढ़ के अंदर। सरकार आपकी बारगाह में जितने भी लोग आते हैं, उनका सबका सलाम और क़दम बुसी आमीन आमीन। कबूल कीजिएगा मीरा साहब। हिंदुस्तान में सुकून, चैन, अमन अमान अता कीजिएगा सरकार। मुश्किल कुशाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, हजत रवाई कीजिएगा सरकार। घोड़े का मजा है, मीरा साहब के घोड़े का मजा है सरकार। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
तो दोस्तों तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। मैं आपका दोस्त आपका भाई जाहिद खादी मजरफ़ी।